नरेंद्र मोदी सरकार का जो मामला है, वो आम तौर पर जब कोई मामला होता है, कोई वाक़या होता है, कोई इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट, तो हमेशा वो जो एक तरह से अपने लिए एक तैयार करके रखती है कि कोई न कोई उस पर एक तनाज़ा पैदा हो जाए। तो अभी जब पार्लियामेंट का ऐलान हुआ कि उसको इफ्तिताह करना है, तो उस पर भी बहुत बड़ा तनाज़ा पहले से चल रहा था। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने नहीं बुलाया, उसकी वजह से तनाज़ा हो गया। अपोज़िशन ने जो है बायकॉट का ऐलान कर दिया। और जिस दिन ये हुआ, उस दिन एक अलग तरह की एक चीज़ आई सामने, दुनिया के सामने, और कि उन्होंने एक तरह से सेनेगल मुतारिफ़ कराया, और जिस तरह से वो लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आए और जिस तरह से उसको नस्ब किया गया, सारी बातें आपने देखी होंगी। तो जब जिस दिन ये हुआ, उस दिन पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो एक मौजू बना। अलग-अलग तरह से उसकी डिबेट हो रही है, अलग-अलग तरह से उसका तारुफ़ किया जा रहा है। सरकार का अपना तारुफ़ है, बीजेपी का अपना तारुफ़ है, संघ का अपना तारुफ़ है, और अपोज़िशन अपने तौर पर उसको बता रहा है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि दूसरे फ्रेम में अहमद जावेद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, आपने इसका एक अलग से पूरा तज्ज़िया किया है। ये जो सेनेगल का तारुफ़ कराया गया, अचानक ये मंज़र-ए-आम पर आया, उसी दिन खबर बना, उससे पहले किसी को कुछ पता भी नहीं था, और उसके बाद से चर्चा हो रही है। आपने भी उस पर चर्चा की है। आपने क्या समझा इसको, और क्यों ऐसा किया गया? गवर्नमेंट को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, बीजेपी को? इसके दो पहलू। एक तो जाहिर है कि बुनियादी बात बीजेपी का वोट बैंक पॉलिटिक्स का है। उसके भी वो जैसा कि मैंने कहा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये सेनेगल 1947 में, जैसा कि अब सामने बात आ रही है, सी गोपालाचारी, जो राजा जी के नाम से मशहूर थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जनूब से उनका ताल्लुक था, बड़ी शख्सियत थी उनकी। उन्होंने नेहरू जी को पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि 1947 की 14 अगस्त की रात को उन्होंने पेश किया था। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि उसको तमिलनाडु के मयिलादुथुराई के आदीनम मठों के बाबा ने पेश किया था, या वो खुद एक आध कोई बाबा भी साथ में रहा हो, और कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया। अगर पेश किया भी था तो उसका सच ये है कि यही, यानी वो सेम चीज़ तो नहीं थी। वो जो सेनेगल जिसको आप इलाहाबाद के म्यूजियम से निकाला गया है, वो एक सुनार से बनवाया गया था, उसी वक्त बनाया था। तो राजा जी ने बनवाया होगा और पंडितों को लेके आए होंगे। तो नेहरू जी ने उसे कबूल किया और उसे अपनी ज़ाती तहाइफ में रख दिया, जो वो म्यूज़ियम में है। जाहिर है कि इसमें कि उसे वो वहाँ रख दिया म्यूज़ियम में, इससे बीजेपी को ये नुक्ता निकालने का मौका मिल रहा था कि उन्होंने हिंदू परंपरा का अनादर किया, उसे म्यूज़ियम में रख दिया। एक पहलू तो ये था जी। अभी आप देखेंगे कि उस वाक़े के बाद रोज़ाना के बुनियाद पर हर दिन और सैकड़ों की तादाद में वो जो उनकी टीम है, आईटी टीम और प्रोपेगेंडा टीम और फिर कुछ चैनल्स, वो नेहरू की हिंदू दुश्मनी को उछाल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा रहा है। रोज़ाना उछाल रहे हैं। वो हद ये है कि जो रिफॉर्म्स किए उन्होंने कवानीन में, औरतों को हुकूक देने के लिए, शादी ब्याह को बाज़ाब्ता करने के लिए, वगैरह वगैरह, उन तमाम चीज़ों को उनकी हिंदू दुश्मनी की तौर पर पेश करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अब उसे क्या कहा जाए कि वो छोड़ दिए गए हैं हर तरफ से। उसका कहीं कोई जवाब भी नहीं दे रहा है माकूल। कांग्रेस को चाहिए और सेकुलर ताकतों को चाहिए कि उसका जवाब दे, वो बताए
कि उसका सच क्या है, लेकिन वो जवाब नहीं दे। जी। दूसरा पहलू इसका ये है कि वो जो लाठी है, मैं जिसे आप उसे इक़्तिदार की लाठी कहते हैं। जिसे मैं सत्ता की, इक़्तिदार की लाठी कहता हूँ, जी। वो लाठी अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने के हाथ से वो पेश करवाया गया था, तो ये जनूब की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का वो है, उसका दोहराव है। अच्छा। इसलिए कि 1797 ईस्वी में जब मैसूर के खिलाफ अंग्रेज़ों ने मोर्चाबंदी की और उसमें तरह तरह के लालच दे के ट्रावंकोर के राजा को या वहाँ के मकामी इख्तलाफात का जज्बाती और मजहबी फ़ायदा उठा के ट्रावंकोर के राजा को, तंजावुर के राजा को, मराठों को महाराष्ट्र के, और निज़ाम को भी जी शामिल कर लिया अपने मोर्चे में। और 1700 कई जंगें हुई। 1797 में फाइनली अंग्रेज जीत गए, उनका गठबंधन जीत गया। और जीतने के बाद आप चले जाएं तारीख में, तो माइलादुथुराई के मकाम पर उन्होंने एक क्लॉक टावर बनवाया जिसको विक्ट्री टावर कहा जाता है। और अंग्रेज कमांडर को तंजावर के राजा और वहाँ के मठों के पुजारियों ने, उन्हीं जिनको आदीनम कहा जाता है, वो आदीनम मठों के परमाचारी ने यही लाठी पेश की थी। तो अब उनको लगा कि अब फिर एक बार और अंग्रेज़ों से इक़्तिदार का इंतकाल हो रहा है, तो वो नेहरू को वो लाठी उन्होंने पकड़ाई। नेहरू जानते थे कि ये तो मुल्क की मिट्टी के साथ, वतन के साथ एक किस्म की इस लाठी पर अगर ये परंपरा कभी रही भी हो तो उस पर मुल्क की मिट्टी से एक तरह से बेवफाई और गद्दारी कहना चाहिए, उसका दाग है उस पर। और अगर वो हमारे इतिहास और हमारी तहजीब है, हमारे इतिहास का हिस्सा अगर वो लाठी है, तो अब उसकी जगह म्यूज़ियम है, ना कि मुल्क का नया निज़ाम जमहूरियत में तो बादशाहत को वो राजा महाराजा के एक छत्र राज को, इसे तो म्यूज़ियम में उसकी जगह थी, तारीख़ में उसकी जगह हो सकती है, लेकिन कहीं नए निज़ाम में जमहूरियत में उसकी कोई जगह नहीं हो सकती। अब आप तारीख़ को खंगालेंगे तो आप पाएंगे जिसको ये लोग बहुत ये जो बताते हैं कि बहुत सनातनी परंपरा ये है रही है, तो उसकी क्या मतलब तारीख है? ये अगर गौर से देखें तो सनातन परंपरा ये हरगिज़ नहीं है। भारत की सनातन परंपरा हज़ारों साल पुरानी है, 5000 साल तो कम से कम बताते हैं। वो वैदिक परंपरा और उससे भी पहले की परंपराएं भारत की हैं और वो बहुत काबिल फ़ख्र हैं। लेकिन ये जो माइलादुथुराई और उसके अतराफ़ के जो मठ हैं, ये दरअसल 6ठी 7वीं और उसके बाद 10वीं सदी, वो पहली दफ़ा 6ठी 7वीं सदी के एक संत के कलाम में, संबंदार संत है, उसके कलाम में उसका जिक्र मिलता है उस जगह का, और उससे ये इशारा मिलता है कि ये हूनों शिवायत, और वहाँ की जो रिवायत है, अभी भी ये बार बार कह रहे हैं शिव का प्रतीक है जी। तो शिवायत मजहब भारत का सनातन धर्म नहीं है जी। शिवायत धर्म जो है वो भारत पर हमला करने वालों, आक्रमण करने वाले हूनों का धर्म था। ओहो। और हूनों ने भारत के साथ क्या किया, भारत का जो स्वर्णिम काल माना जाता है, कदीम भारत का जो अहद ज़र्रीन माना जाता है, वो हर्षवर्धन और उधर का ज़माना है। उस ज़माने में यानी 6ठी 7वीं सदी ईस्वी का जो
मौर्य काल और गुप्त काल है वो स्वर्णिम काल बनाया माना जाता है। उसी ज़माने में अगर ऐतिहासिक तथ्य देखा जाए और वो उसको हज़ारों साल पीछे ले जाने की एक परंपरा है पौराणिक, तो वो पौराणिक परंपरा के बजाय ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर उसे खंगाला जाए तो आप ये पाएंगे कि ये 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में ये रामायण, महाभारत, कालिदास की शकुंतला और इस तरह की काबिल फ़ख्र कल्चर की चीज़ें, अदब की चीज़ें और दूसरे दुनिया को जिस पर नाज है वो चीज़ें वजूद में आई। वो उसके फौरन ही बाद वो फिर कहाँ विलुप्त हो गई। आप जब तारीख में जाएंगे तो पाएंगे कि वो चीज़ें तो मौजूद ही नहीं थी। उस जमाने की इमारतें मौजूद नहीं भारत में, कोई वैसी नहीं, इक्का दुक्का कहीं बची हुई। तो वो इमारतें गई कहाँ? क्या तोड़ दी गई? वो इमारतें भारत में कुशानों और हूनों के हमले में तोड़ दी गई। हूनों का राजा, तोड़मान कहते हैं उसे, तोमर आप कह सकते हैं। तो हूनों का राजा तोमर अपनी फौज के साथ भारत पर हमलावर हुआ और उसने मध्य प्रदेश के तकरीबन सारे इलाकों से लेके सियालकोट और पंजाब तक और उधर कंधार तक आप पाएंगे कि चीनी सयाहों ने लिखा है कि उसने कंधार के विहारों में सैकड़ों और हजारों भिक्षुओं और उनको बौद्ध सन्यासियों का उन्होंने कत्ल किया। और सिर्फ कत्ल ही नहीं किया जी, वो उस जमाने की के जो मंदिर थे वो सूर्य मंदिर कहलाते हैं। तो हमारे सूर्य मंदिर, भारत के बौद्ध विहार, स्तूप, जैन मंदिर इस खित्ते में जितने थे इन सबको मिस्मार किया, इसलिए कि वो शिव के अलावा किसी देवी देवता में वो विश्वास नहीं रखते थे। और उन्होंने इन तमाम इबादत गाहों को तोड़ा। उन्हीं में अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या के विहार और वहाँ के सूर्य मंदिर को भी उसने तोड़ दिया, जो अब टीलों के नीचे दबे हैं, टीलों की शक्ल में वहाँ मौजूद हैं। अगर उसकी खुदाई हो तो शायद वो निकल जाएं, लेकिन वो तो बाबरी मस्जिद में सारी अक्ल हमारी फंसी रही और हमने उसे कभी इतिहास को सही मानों में ढूंढने की कोशिश। हूनों ने जो नया धर्म है उनका, उसका ज़हूर कहाँ से हुआ है? हुरमुज से। ये भारत के किस कोने में, कभी किसी सनातन विद्वानों से आप पूछें। अच्छा, वो हुरमुज में वो उसका पहला नाथ जो है वो उसका ज़हूर हुआ। दूसरा नाथ पेशावर में उसका ज़हूर हुआ। तीसरा कहते हैं कि यहाँ ओमकारेश्वर में उसका ज़हूर हुआ और चौथा गोरखपुर में बताते हैं। तो ये हून मजहब है शिवाइत। और अगर कहीं कोई ये परंपरा लठ दे के राजा को वो करने की, सुशोभित करने या उसका अभिषेक करने की अगर कोई वो परंपरा होगी भी तो शायद शिवाइत में होगी। ये तंजावर के जो राजा थे वो मराठा राजा थे, नायक राजा कहलाते थे। अब आगे आप आए कि ये जो जहाँ पर ये मठ है और इसका बड़ा महिमा मंडित किया जाता है, ये कोई कदीम मठ नहीं है। वो शहर भी बहुत कदीम नहीं है। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में ये बाबा और ये मठ, अच्छा, वो अंग्रेजों के ज़माने में 1799 के बाद मयिलादुथुराई जो टाउन है जहाँ पर आदीनम है, ये 1799 में इनका मतलब हूनों की भी परंपरा में इनका कोई मुकद्दस मकाम की हैसियत से जिक्र नहीं मिलता। मैंने अभी बताया कि 4 मकामात हैं और वो शिवाइत मुकद्दस मकामात 4 हैं। वहीं से उठे थे, उसी खित्ते से शंकराचार्य निकल के आए थे और ओमकारेश्वर में उन्होंने शक्ति के फलसफे को सीखा और फिर उन शक्ति और वैदिक परंपरा को, शिवाइत और वैदिक परंपरा को मिला के वो उन्होंने गोविंद पदाचार्य के साथ उनके शागिर्दी में उन्होंने एक नया वर्जन वैदिक सनातन धर्म का पेश किया। सनातन कहना एक बहुत बड़ा ढोंग है और वो चूंकि वो बाबा कुछ वो सब चादर वादर डाले हुए हैं और जटाओं वाले हैं
तो उनको दिखा के दुनिया को बेवकूफ़ बनाना कि ये सनातन हिंदू परंपरा है, ये एक किस्म का धोखा है। और उसका मकसद दो है, एक तो ये कि वो अक़लियतों के, मुसलमानों और दूसरे फ़िरक़ों के मुकाबले पर वो उसको दिखाना चाहते हैं देश की जनता को, आम हिंदुओं को, कि हम हिंदू परंपरा का बड़ा वो कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। और दूसरा उनका मकसद जुनूब के ब्राह्मणों को खुद से जोड़ना है। जिस तरह के रेडिकल ब्राह्मणों से उन्होंने यहाँ पूजा कराई, उससे मुल्क के दलितों को, ख़ास तौर से उसी खित्ते में आप देखो, वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के खित्ते में हमेशा से बड़ी मजबूत दलित पॉलिटिक्स है। पेरियार पॉलिटिक्स तो वहाँ चलती है, बड़ी मजबूत मजलूमों की, दलितों की पॉलिटिक्स है। और ब्राह्मण तो वहाँ सहारा ढूंढते रहते हैं, कभी कांग्रेस की मदद से वो सियासत में रहते हैं, वरना ब्राह्मण भी वहाँ की जो दो पार्टियां हैं, तमिलनाडु की DMK और AIDMK, तो उसी में ब्राह्मण भी उसी को अब कबूल कर चुके हैं, उसी में रहते हैं। अब वहाँ पर जाकर के नया क्लैश, पॉलिटिकल क्लैश भी और रेडिकल क्लैश भी और नस्ली लड़ाई भी वहाँ जाके ये पैदा करना चाहते हैं। वो इनके अपने तुच्छ और वो हैं, इंटरेस्ट हैं, निहितार्थ हैं और सियासत है इनकी, और वो ऐसा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उस लाठी को रखने का कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं था। वो म्यूजियम में नेहरू ने रखा, वो म्यूजियम में रखने की चीज है, इसलिए गुलामी की निशानी है, गुलामी की मुल्क से गद्दारी की निशानी है कि उन्होंने, वहाँ के राजा ने अंग्रेजों को अपनी टेरिटोरीज सुपुर्द की। और उसकी यादगार में आप अभी जाके देखाएं या गूगल कर लें, वहाँ विक्टोरी टावर अभी भी खड़ा है। वैसे ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनका तो इतिहास यही रहा है कि ये अंग्रेज़ों के साथ कभी मुखबिरी की है, कभी उनको मुआवनत की है, और इनकी इसीलिए इनके पास जो है जंग आज़ादी में जो मुजाहिदीन आज़ादी है उनके नाम पर कोई फख्र करने की कोई चीज़ नहीं है। तो वही माजी में रेडिकल एज में और वैसे अंधकार युग में ये इसीलिए वहाँ ले जाकर घुमाते हैं, वो ढूंढते हैं, ऐसी ऐसी गलियों में ले जाकर के सैर कराते हैं, अंधी गलियों में सैर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपसे इसी तरह से कुछ अहम इशूज़ पर, ख़ासतौर से करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आती हैं, और आपका जो अपना ख़ासतौर से फ़िक्र फ़र्दा के नाम से जो आपने शुरू किया है, उसमें जो डिटेलिंग करते हैं आप चीज़ों को, हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के लिए कि आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।